हाय एवरीवन, तो कैसे हो दोस्तों। तो गाइस आई एम रियली सॉरी कि मैं बहुत ज़्यादा लेट अपलोड कर रही हूँ व्लॉग। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि लॉकडाउन की वजह से और कोरोना वायरस की वजह से आजकल सब घर पर ही है, तो घर में इतना ज़्यादा कुकिंग का काम बढ़ गया है कि बस कुकिंग करो, खाओ, फिर बर्तन धो, कुकिंग करो, खाओ, बर्तन धो, तो यही चल रहा है। और ये आप देख सकते हैं कृषिव का हो रहा है हेयर कट। इस टाइम कृषिव को बाल ना बहुत ज़्यादा चुभ भी रहे थे, क्योंकि बॉडी पे जो गिरते जा रहे थे, और आपको पता ही है कि कितने चुभते हैं। तो वो रो भी बहुत रहा था कि जल्दी से हटाओ, क्योंकि बहुत चुभ रहे थे बाल। और हम लोगों ने जनवरी से ही सोचा हुआ था कि एक बार फिर से गंजू कराएंगे, क्योंकि ना कृषिव के बालों की ग्रोथ तो सही थी, लेकिन काफ़ी खुले खुले बाल थे, तो स्काल्प नज़र आता है। तो इसमें फिर से कर रहे हैं गंजू। शिव को नहलाने के बाद मैं भी नहाकर किचन में आ गई हूँ पूजा वगैरह करके। और ये मैं बना रही हूँ आरव के लिए रात का लेफ्ट ओवर सब्जी रह गई थी आलू की, तो उसी का ही एक परांठा बना रही हूँ, क्योंकि आरव उत्पम नहीं खाता है। तो हस्बैंड के लिए और हम सबके लिए तो उत्पम बनेगा, अनियन उत्पम, लेकिन आरव को पसंद नहीं है साउथ इंडियन फूड, तो इसलिए उसके लिए मैं ये आलू का परांठा और एक प्लेन परांठा मैं बना दूंगी। और ये आलू थोड़े से बाहर आ गए, क्योंकि काफ़ी गीले गीले हो जाते हैं ना सब्जी वाले आलू। तो ये बस हल्के से ऑयल में ही मैं ये परांठा बना दूंगी। मैं ज़्यादा ऑयल नहीं लगाती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा आजकल ऑयली खाना ही बन रहा है। अब क्या करें, घर बैठे हैं तो भूख भी लगती है, इसलिए कुछ ना कुछ फ्राई आइटम और यही सब चल रहा है। ये मैंने तवे पे डाल दिया है प्लेन परांठा भी, तो इस पर भी मैं ऑयलिंग कर दूंगी, और दोनों साइड से ऑयल लगा के ये बनता जाएगा। और साथ में मैंने चढ़ा दी है जिंजर टी, जो कि मॉर्निंग में ज़रूरत है। और ये मेरे दोनों परांठे रेडी हो गए, मीन्स मेरे नहीं, आरव के। और अब मैंने लगा दिया है ऑयल तवे पे, सेम ऑयल तवे पे ही मैं ये उत्पम भी बना देती हूँ। इसी पे ही मेरा सब कुछ बन जाता है। ये बहुत अच्छा मुझे तवा लगा है। और ये उत्पम का बैटर डाल के अब इसमें हम डाल देंगे ढेर सारा अनियन। अनियन के साथ मैं डाल दूंगी चिली, क्योंकि हस्बैंड को चाहिए चिली वाला उत्पम, तो यही पसंद है, टमाटो वाला पसंद नहीं करते हैं। और ये मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको हल्के हाथों से ही डैप कर लूँगी, ताकि जो है ये अनियन आराम से चिपक जाए। और इसे फ्लिप कर दिया। और ये सिम पर ही बनाओ तभी अच्छा बनता है, सॉफ्ट सॉफ्ट। तो ये देखिए, ये भी हमारा बन के रेडी हो गया है। और इसके साथ मैं ये चाय भी मेरी बन गई थी, तो मैं ये हस्बैंड के लिए और बेटे के लिए चाय मैं डाल दूँगी, बेटे के लिए हाफ। हस्बैंड और बेटे को नाश्ते देने से पहले मैं एक और तवे पर ही ये उत्पम डाल के जा रही हूँ, ताकि यहाँ पर ये बनता रहे। और जब तक मैं अंदर से आऊँगी ये भी बन के रेडी हो जाएगा, और ये भी फिर मैं हस्बैंड को दे दूँगी। तो गर्मा गर्म नाश्ता करने का एक अलग ही मज़ा आता है। तो गाइस आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म उत्पम। गाइस बन गया है हस्बैंड का नाश्ता और बेटे का भी नाश्ता। तो चलिए चलते हैं अंदर। ये अब हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट आराम से गर्मा गर्म। तो कृषिव मैं जो है साथ में ही ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते हैं। और मैंने सोफे पर ही कैमरा ऑन करके रख दिया था, तो कृषिव की नज़र पड़ी तो उसे हंसी आई और मुंह फेसेस बना रहा है। और ये हाथ में रिमोट लेके बैठा है टीवी का, क्योंकि उसके सॉन्ग्स चल रहे थे। तो मैं ज़्यादातर क्राइम पेट्रोल देखना पसंद करती हूँ, तो इसलिए वो देता नहीं है मुझे रिमोट के, मम्मा सॉन्ग चेंज कर देगी। और ये मैंने पेंसिल भी दी है और ये मैंने नोटबुक भी दी है। तो आजकल वही 1-1 लिखने की प्रैक्टिस कर रहा है कृषि। ब्रेकफास्ट कर लिया है पेट भर के, अब कर रहे हैं बर्तन साफ। तो हाथों हाथ ही बर्तन धो लो ना, ज़्यादा अच्छा है। मीन्स ब्रेकफास्ट करने के बाद ही मैं हाथों हाथ धो लेती हूँ। ये वीडियो आरव बना रहा है कि मम्मा ये भी मैं बना देता हूँ, तो बस वही कर रहा है। और उसके बाद मैं 12 बजे ही लंच बनाऊंगी। तो अभी मैं घर पे बात कर लूँगी फ़ोन। ऐसे घर पे बात करने के बाद और इन लॉज से बात करने के बाद ये टीवी में आजकल कृषिव को डांस सीखता है अपने आप ही। जैसे जैसे टीवी में वो स्टेप्स दिखाते हैं, कृषिव सेम वैसा ही करने की कोशिश करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल वैसे ही रोटेट कर रहा है अपने हैंड्स। तो अच्छा है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे। और जस्ट मैं अभी रूम में आई हूँ, और ये बाथरूम का दरवाज़ा मैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद ना मैं बाथरूम का डोर ओपन रखती हूँ, ताकि वो थोड़ा ड्राई हो जाए, सूख जाए। नहीं तो ना वो गीले गीले में स्मेल सी रह जाती है। तो हमेशा मैं ऐसे ही करती हूँ, जब सब नहा लेते हैं तो खोल के रख देते हैं।
और अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी बढ़ गई है, हद से ज़्यादा। अभी मैं सारा घर का जो काम है मैं करके आ गई हूँ, सारा फिनिश कर लिया है काम, बर्तन वर्तन धो लिए हैं और साफ़ सफाई सुबह ही हो गई थी। तो फिर पूजा वूजा करके नाश्ता बनाया। और ये देखिए, रोज़ जब से लॉकडाउन हुआ ना तो मैं अपने बालों को हमेशा टाई अप कर लेती हूँ, मीन्स बन बना लेती हूँ। और बन बनाने के बाद जो क्या होता है, बाल ना जब खोलती हूँ ना तो इतने चिपकी से बाल हो जाते हैं, ऑयली से, ऐसे लगता है कितना ऑयल आ गया है। तो ये जबकि मैंने 2 दिन पहले ही हेयर वॉश किया था, आजकल ऐसा हो गया। और यू नो गाइस, मेरे बाल भी ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और लंबे हो गए हैं। और अब तो स्ट्रेटनिंग जो मैंने कराई थी वो भी ऑलमोस्ट अब देखो ऐसी होने लगी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से फ्लफ़ी से हो रहे हैं। और हेयर कलर है थोड़ा बहुत जो है, तो देखिए, बट बाल काफ़ी ज़्यादा मेरे लंबे हो गए हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए यहाँ तक। और ये पीछे हमारी गंजू का तो मैंने बताया था पिछले ही व्लॉग में कि आपको कृषिप का नया लुक देखने को मिलेगा। तो यही नया लुक है कृषिप का। और अभी आरव और हस्बैंड की क्लासेस और ऑफिस चल रहा है तो वो उस रूम में कैद है बिल्कुल। और एक्चुअली हमने कृषिप का ये लुक इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बार्बर शॉप सारी बंद है और गर्मी इतनी ज़्यादा है और हमें तो हेयर कट आता नहीं है क्योंकि हम एक्सपर्ट नहीं हैं इस चीज़ में। तो इसलिए हमने सोचा कि बर्थडे से नेक्स्ट डे ही कृषिप का जो ये लुक था कर दिया था। मॉर्निंग में उठते ही ना सबसे पहले ट्रिमर मशीन चला दी कि चलो यही काम कर देते हैं। तो अब उससे बहुत खुश है और हमें यही करना था क्योंकि जनवरी से सोचा था कि इसे एक बार फिर से गंजा कराना है। क्योंकि जो कृषिप के हेयर्स थे ना वो क्या थे, ग्रो तो हो रहे थे लेकिन वही था कि थोड़ा गैप था, मतलब ज़्यादा ना कम थी, मतलब जो हेयर्स थे ना कम थे, तो वो ज़्यादातर टाट नज़र आती थी उसकी, गंजा वो दिखता था। जैसे हम देखें ना ऐसे, तो ये ऐसे दिखता था कृषिप का ज़्यादा। तो इसलिए हमने सोचा कि एक बार फिर से गंजा कराएंगे तो बालों की जो ग्रोथ है ना वो और अच्छी आएगी और घने बाल आएंगे, इसलिए हमने करा दिया। और इस टाइम लॉकडाउन में बहुत अच्छा भी है कि ये करा लो, क्योंकि आजकल मैंने देखा है यूट्यूब पे, इवन अपने फैमिलीज़ में भी मैंने देखा। क्या 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 बोलो बोलो, शर्म आ गई आपको? तो एक्चुअली वो काची बोल रहा है। काची मीन्स वायर, मतलब चार्जर की वायर दे दो, कोई सी भी मतलब वायर हो वो दे दो और अपना फ़ोन दे दो, मैं चार्ज पे लगाऊँ। ऑलरेडी मेरे मोबाइल में 95% बैटरी है। बोलो काची दे दो, अभी देते हैं, रुको, अभी देते हैं मम्मा, अभी देते हैं। तो क्या बोल रही थी मैं, भूल गई। कृषिप ने बीच में कोई बात करने लगा तो भूल गई। और बताइए गाइस, मैंने अभी जो 2 व्लॉग्स डाले तो उसमें मुझे बहुत सारे यही कमेंट आए कि मैं रेगुलर व्लॉग्स बनाऊं। तो गाइस, रेगुलर व्लॉग्स बनाना ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैंने पहले भी रेगुलर नहीं कर पाती थी। बहुत मुश्किल हुआ था जब मैं पहले रेगुलर कर रही थी, मैंने 2 वीक्स तक रेगुलर किया तो वहाँ पे इजी था क्योंकि वहाँ पे बच्चों को देखने के लिए हेल्पर थी मेरे पास। लेकिन यहाँ पे नहीं है ना तो रेगुलर हो नहीं पाता, इसलिए काफ़ी गैप आ जाता है। तो जब भी टाइम मिलेगा मैं छोटे मोटे व्लॉग्स डालती रहूँगी और शेयर करती रहूँगी आपके साथ। और एक और न्यूज़ मुझे देनी है कि यहाँ पर 25 तो यहाँ और आप लोगों को एक और न्यूज़ मैं बताती हूँ कि यहाँ पर कल ही यहाँ के पीएम ने जो लॉकडाउन है वो और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया है। तो यहाँ पर जून तक लॉकडाउन हो गया है एक्सटेंड, क्योंकि यहाँ की जो कंडीशन है कोरोना वायरस की जो पॉजिटिव है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। मतलब 1 डे में ही 1000 इंक्रीज़ हो गए। तो जबकि सिंगापुर ऑलरेडी बहुत छोटा है तो अभी तक यहाँ पर 9000 हो गए, जो कि यहाँ के लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए यही डिसीज़न कल जल्दी में लिया गया और न्यूज़ चैनल पर आ गया कि सिंगापुर में लॉकडाउन जून तक हो गया है एक्सटेंड। तो
थोड़ा सा वही लग रहा था कि इस बार 4 मई तक ओपन हो जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से पूरे वर्ल्ड में सिचुएशन डे बाय डे वर्स्ट होती जा रही है, तो गाइस प्लीज़ आप लोग घर पे रहो। जितना घर पे रहोगे सेफ रहोगे, और आप अपनी फैमिली को भी बचा पाओगे और ख़ुद को भी बचा पाओगे और औरों को भी बचा पाओगे। तो इसलिए प्लीज़ गाइस समझिए और घर पे रहिए। मैं तो खुद देखो जनवरी से मैं ज़्यादा बाहर आई भी नहीं हूँ, जा भी नहीं रही थी, तो हमेशा घर पे ही रह रही थी। और अभी तो देखो और ज़्यादा हो गया, तो मुझे तो ऑलमोस्ट 6 महीने हो जाएंगे घर में रहते रहते, ऐसा लग रहा है। तो चलो कोई नहीं, होप छोड़नी नहीं चाहिए। अभी फैमिली के साथ हमें बहुत अच्छा टाइम मिल रहा है एंजॉय करने का। और ये अभी आरव आया है मेरे पास, तो आरव को अभी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, ठीक है? क्योंकि आरव व्लॉग में आना चाहता है, वो बार बार इशारा कर रहा है मम्मा दिखा दो, मुझे भी दिखा दो। तो मैंने कहा नहीं, आपको तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। अभी कृषिव दिखाया है तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है? तो चलिए गाइस, मैं इस व्लॉग को अब यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरा कृषिव हो रहा है परेशान, उसको चाहिए है चार्जर, तार लगानी है, वायर। तो वो देखिए, आप देख सकते हैं, वो परेशान हो रहा है। तो मैं उसके साथ जाती हूँ और थोड़ा उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। और बाकी लंच में कुछ स्पेशल नहीं बनेगा, क्योंकि रात के मैंने आलू और मटर पनीर के पुलाव बनाए थे, तो वो है अभी। और साथ में देखती हूँ मैं रायता बना लूँगी, रायते की जो सब्ज़ी होती है ना दही की, वो बना लूँगी। बाकी चपाती, तो इसलिए आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी दिखाना होगा तो दिखा दूँगी। ऑलरेडी वैसे मेरे ब्लॉग में ये सब्जी की रेसिपी है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं अगर आपको मिलती है तो। चलिए, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।